नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग क्या है? गज केसरी योग कब बनता है? गज केसरी योग के लाभ क्या है? कब गज केसरी योग के लाभ नहीं मिलते? और कौन से ऐसे उपाय करें जिससे गज केसरी योग के लाभ मिल सके? तो ये पांचों चीजें जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं गज केसरी योग क्या है। तो गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है शेर। यानी हाथी ताकत का प्रतीक है, शेर जो है वो साहस का प्रतीक है। और कुछ विद्वान लोग मानते हैं गज का अर्थ हाथी और केसरी का अर्थ धन होता है। तो हाथी ताकत का प्रतीक, धन तो धन का प्रतीक होता ही है। तो इन सब को मिलाकर के व्यक्ति ताकतवर, साहसी और धनी होता है। तो इसे हम गज केसरी योग कहते हैं। यह गज केसरी योग बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अब जानते हैं गज केसरी योग कब बनता है। चंद्र से हमें देखना है। चंद्र से गुरु पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में हो, तब गज केसरी योग बन जाता है। जैसे मान लो चंद्र यहाँ है, चंद्र से गुरु गिनना है पहले भाव में। पहला यानी यहाँ पर ही, अगर यहाँ पर ही गुरु आ जाए यानी चंद्र के साथ ही गुरु बैठ जाए, तब गज केसरी योग बन जाता है। और दूसरा चौथे भाव में, यानी 1 2 3 4, चंद्र से अगर गुरु चौथे भाव में है तब भी गज केसरी योग बन जाता है। अगर चंद्र से सातवें भाव में गुरु है, 1 2 3 4 5 6 7, तब भी गज केसरी योग बन जाता है। अगर चंद्र से 10वें भाव में भी गुरु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी गज केसरी योग बन जाता है। ये अकेले केंद्र भाव में ही नहीं होता। अगर मान लो चंद्र यहाँ है और गुरु 1 2 3 4, यहाँ पर गुरु है, तब भी गज केसरी योग बन जाएगा। यहाँ पर गुरु है सातवें, चंद्र से सातवें गुरु, तो भी गज केसरी योग बन जाएगा। अगर चंद्र से यहाँ पर 10वें भाव यहाँ बनता है, तो यहाँ पर भी अगर गुरु हो, चंद्र यहाँ और गुरु यहाँ हो, तब भी गज केसरी योग बन जाता है। यानी कहने का मतलब चंद्र से हमें देखना है। चंद्र से अगर गुरु पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, तब गज केसरी योग बन जाता है। अब जानते हैं गज केसरी योग के लाभ क्या है। तो ऐसा व्यक्ति ताकतवर होता है, साहसी होता है, धनी होता है, मेहनती होता है और समझदार होता है, सूझवान होता है। अगर चंद्र और गुरु अच्छी अवस्था में बैठे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं और त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तब अगर गज केसरी योग बन रहा है, तो ऐसा गज केसरी योग सैकड़ों अशुभ योगों को भी नष्ट कर देता है और व्यक्ति को धनी, साहसी और परिश्रमी, मेहनती, समझदार बनाता है। तो ये गज केसरी योग के लाभ है। अब जानते हैं गज केसरी योग के लाभ कब नहीं मिलते। त्रिक भाव, यानी गज केसरी योग जब त्रिक भाव में बन रहा हो, यानी मान लो 6 8 12 में अगर गज केसरी योग बना है, 6 8 12 भाव में अगर यहाँ पर मान लो चंद्र गुरु इकट्ठे हो गए, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो गए, तब गज केसरी योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। गज केसरी योग तो कुंडली में होता है, लेकिन उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। और दूसरा है डिग्री। अगर मान लो चंद्र गुरु शुभ अवस्था में बैठे हैं, यहाँ पर किसी की पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, लेकिन मान लो उनकी डिग्री अच्छी नहीं है। डिग्री अच्छी के नहीं के मतलब बाल अवस्था या मृत अवस्था में, यानी मान लो चंद्र 2 डिग्री का है, गुरु 28 डिग्री का है, तो मृत या बाल अवस्था में हो गया। तो ऐसे में वो गज केसरी योग पूर्ण लाभ दे ही नहीं पाएगा। और तीसरा है शत्रु राशि। तो अगर मान लो चंद्र गुरु की जो शत्रु राशि है, उसमें चंद्र गुरु बैठे हैं और वहां पर गज केसरी योग बना रहे हैं, तो भी वो पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। जैसे तो बुध की राशि जो होती है, तीसरी या छठी राशि जो होती है, उसमें चंद्र अच्छा फल नहीं दे पाता, उनकी शत्रु राशि है, तो ऐसे में गज केसरी योग का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। और चौथा है नीच राशि। अगर मान लो चंद्र और गुरु यहाँ पर बैठे हैं और राशि है 10वीं, तो गुरु यहाँ पर नीच का हो गया। जब नीच का हो जाता है तो भी वो पूर्ण फल नहीं दे पाता। और पांचवा है दृष्टि। अगर मान लो यहाँ पर राहु बैठा है और राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, एक तो गुरु नीच का है, दूसरा राहु की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भी गज केसरी योग पूर्ण रूप से लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। अगर मान लो यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, तो शनि भी यहाँ पर भी अच्छा फल नहीं देने देगा। ठीक है, तो दृष्टि को भी देखना होता है। तो ये 5 कारण है। दूसरा ये भी देखना होता है कोई ग्रह चंद्र या गुरु अस्त तो नहीं है। अगर अस्त भी हो जाए तो भी गज केसरी योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो ये हो गया गज केसरी योग के लाभ कब नहीं मिलते। अब चलते हैं गज केसरी योग का अगर लाभ ना मिल रहे हैं तो कैसे उपाय करें जिससे गज केसरी योग के लाभ मिल जाए। तो उपाय क्या है वो जानते हैं। तो उपाय है घर की छत को जो बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है, घर की दहलीज को साफ रखनी है। और अगर मान लो जैसे रत्न भी डालना, रत्न कब डालना है, जब चंद्र और गुरु शुभ अवस्था में बैठे हैं। ठीक है, उन पर किसी की पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, लेकिन उनकी जो डिग्री है वो अमृत अवस्था या बाल अवस्था में है।
तो उनको पावर को बढ़ाने के लिए हमें रत्न डालना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो चंद्र 2 डिग्री का है, तो अगर वो शुभ बैठा है लेकिन डिग्री उसकी 2 है, तो ऐसे में उनके पावर बहुत कम है, तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए मोती रत्न को डालना चाहिए। अगर गुरु मान लो 2 या 3 डिग्री का है या 27-28 डिग्री का है, तो वो भी कमजोर अवस्था में उसके रत्न, गुरु का जो पुखराज रत्न होता है वो भी धारण करना चाहिए, अगर ऐसी अवस्था हो तो। और चौथा है जल प्रवाह। अगर मान लो चंद्र गुरु अशुभ अवस्था में बैठे हैं लेकिन गज केसरी योग बना रहे हैं, तो ऐसे में उसकी वस्तुओं को जल प्रवाह करना चाहिए, दान करना चाहिए। मान लो त्रिक भाव में इनके ये गज केसरी योग बन गया है, तो ऐसे में चंद्र की सफेद वस्तु है, गुरु की जो पीली वस्तु है, वह दान करनी चाहिए या जल प्रवाह करनी चाहिए। तो ऐसे हमें उपाय करने चाहिए। और पांचवा है ग्रह शांति। अगर मान लो चंद्र और गुरु यहाँ पर गज केसरी योग बना रहे हैं और यहाँ पर राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में राहु की दृष्टि के कारण यह गज केसरी योग पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में राहु ग्रह की शांति करनी चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह के कारण ही गज केसरी योग का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इनकी शांति कैसे करेंगे? राहु ग्रह की वस्तुएं जल प्रवाह करके, या राहु ग्रह की वस्तुओं के दान करके, या राहु ग्रह का जाप करके, या राहु ग्रह की पूजा करके हमें ग्रह शांति करनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर शनि आ गया, तो शनि ग्रह की पूजा करनी चाहिए, शनि ग्रह के जाप करके शनि ग्रह की शांति करनी चाहिए, या सारे उपाय करके इस ग्रह की शांति करनी चाहिए जिस ग्रह के कारण गज केसरी योग में लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये सारे उपाय करके हम गज केसरी योग से होने वाले जो फायदे हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारा चैप्टर आपको समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम जी।